देखो, दुबई में रहने की तो आप लोग सोचते हो, मगर यहाँ पे रहने का कितना खर्चा होता है इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है दुबई में, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि कितना खर्चा होने वाला है अगर आप यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं या अगर आप जॉब करते हैं तो कितना मोटा मोटा खर्चा होगा, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। मुझे कमेंट आया था इन्होंने कहा था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर वीडियो, जिसमें मैं आपको बहुत सारे खर्चे बताने वाला हूं जो कि आप करने वाले हो दुबई में आने के बाद। मगर ये वीडियो देखने के बाद आपके जो खर्चे हैं वो थोड़ा कम हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आइडिया देने वाला हूं कि यहाँ पर रहने के कितने कितने और कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं। अगर मुझे 12 साल हो चुके हैं दुबई में, और मैं कभी बेड स्पेस में तो नहीं रहा, बट मैं अपनी फैमिली को जब यहाँ लाया था, तन्नू को यहाँ लाया था, तो मैंने उन्हें बेड स्पेस में रखा था, जहाँ मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था। मुझे आइडिया हुआ था कि यहाँ पर बेड स्पेस में कैसे रहा जाता है, क्या क्या आपको खर्चे देने पड़ते हैं और कितना कितना रेंट आपको देना पड़ता है। सोशल मीडिया से और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको आज बताऊंगा कि कितना कितना खर्चा आता है। बट हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि जितना आप सोचते हो ना, आप ये कलरफुल दुबई देखते हो, जितना आप ये फोटो में वीडियोस में देखते हो, इतनी सुंदरता यहाँ की देखते हो, जितना आप देखते हो ना, उतना ही एक्सपेंसिव ये दुबई हो सकता है आप लोगों के लिए। तो कोई सरप्राइज नहीं होगा आप लोगों के लिए कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत खर्चे होते हैं, यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। रियल एस्टेट से लेके शॉपिंग तक आपका जो वॉलेट है वो जीरो भी हो सकता है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप कहीं ना कहीं अपना पैसा बचा सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात करें तो मैंने न्यूज में देखा था, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी पूरे मिडिल ईस्ट में दुबई जानी जाती है। तो दुबई जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, जहाँ पर आपको बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें मिलती हैं, और रहना जो है वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज या स्टेट। जो मैं आपको खर्चा बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें उसमें मैंने अलग अलग डिवाइडेड करी है, जिसमें कि आपका रेंट आ गया, जिसमें आपकी यूटिलिटी आ गई, कार फ्यूल या ट्रैवल आ गया, फूड आ गया, मेडिकल आ गया, या एजुकेशन प्ले स्कूल आ गया अगर आप फैमिली को लाते हो फ्यूचर में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेंट से। रेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आते हो, अपना वीज़ा लेके, अपना टिकट लेके आते हो। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी मैंने पहले वीडियो बनाया था, दोबारा से बनाऊंगा कि अगर आप वीज़ा लेके आना चाहते हो, अपना वीज़ा कैसे यहाँ पे ले सकते हो, कितना टिकट का खर्चा लगता है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपका सबसे पहला काम होता है कहीं पे रहने का, जिसके लिए आपको रेंट देना पड़ता है, रेंट ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि डुबिज़ल एक ऐप है जहाँ पर आप अपना एकोमोडेशन चेक कर सकते हो। वहाँ पर आप बेड स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पर रहने के देखो अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप प्रॉपर एक रूम लेना चाहते हो तो आपको एक रूम मिलता है। उसके बाद आपको एक स्टूडियो मिलता है, जो कि एक छोटा सा रूम होता है बट प्रॉपर पूरा रूम होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेड स्पेस मिलता है और पार्टीशन मिलता है। बेड स्पेस आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। बेड स्पेस एक तरह से एक बेड होता है जिसमें आप सोते हो, जागते हो और अपना काम करते हो। तो एक बेड होता है जिसका आपको प्राइस देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, सबसे सस्ता यहाँ पर बेड स्पेस होता है, जो कि आपको डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर और फैसिलिटी के ऊपर। अगर आप नॉर्मल एवरेज लेते हो जिसमें आपको सिर्फ सोना है, सिर्फ बेड चाहिए रहने के लिए, तो आपको वो 500 से 800 तक मिल जाएगा। 500 से 800 दराम तक मिल जाएगा। जो भी मैं आपको करेंसी बता रहा हूँ वो दराम में बताऊंगा, आप उसको 22 से इंटू कर सकते हैं अगर आप इंडिया के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो सबसे सस्ता आपको मिलेगा बेड स्पेस, जो कि सिर्फ एक बेड मिलेगा जिसमें आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको इंटरनेट मिल सकता है, आपको खाने पीने का सामान, किचन का इक्विपमेंट मिल सकता है, आपको फ्रिज मिल सकता है, आपको कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन मिल सकता है। ये सारी फैसिलिटी मिल सकती है अगर आप ज़्यादा पे करते हैं तो। अगर आपको सिर्फ एक बेड चाहिए रहने के लिए तो आपका जो खर्चा है वो 500 से लेकर 800 तक आ जाता है। अगर आप ठीक ठाक लोकेशन पे लेते हैं, सारी फैसिलिटी लेते हैं, तो उसमें आपका खर्चा 1000 तक भी आ सकता है। अगर आप पार्टीशन लेते हैं तो पार्टीशन में आपको 1500 से 4000 तक का मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर पूरा फ्लैट लेते हैं तो आपको 3 से 6000 दराम तक का पड़ सकता है। और उसके अलावा ये ध्यान रखिए आप कि अगर आप मेट्रो के पास ले रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। आप जितना दूर लोगे उतना ही आपको सस्ता पड़ेगा। काफी सारे लोग यहाँ पर रहते हैं जो शारजाह से आते हैं। शारजाह मैं आपको बता दूं दूसरा स्टेट है जो कि यहाँ से करीब है। अगर आप अपना टैक्सी से आते हैं, अपने कार से आते हैं, तो आप आधे 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आप 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो काफी सारे लोग शारजाह में रहते हैं पैसा बचाने के लिए। वहां पर स्पेस जो है या पार्टीशन जो भी आप रहना चाहते हैं वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, मतलब हाफ प्राइस में आपको मिल जाते हैं कंपेयर टू दुबई। तो दुबई काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हाई है प्राइस। ये हो गई रेंट की बात। अब हम बात करते हैं आपके यूटिलिटी की, जिसमें आपका इंटरनेट आ जाता है, टीवी आ जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा बेड स्पेस के अलावा इंटरनेट लेना चाहते हैं, टीवी लेना चाहते हैं, तो इसका खर्चा आपका 2 से 300 दराम तक का आ जाता है। उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि नॉर्मली कहीं आप बेड स्पेस लेते हैं, पार्टीशन लेते हैं, तो उसमें आपका नॉर्मली जो है इलेक्ट्रिसिटी, आपका खाना पीना जो है, आपका किचन का इक्विपमेंट वगैरह
वगैरह हो गया, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। बट फिर भी अगर आप सेपरेट कहीं पे आप ढूंढते हैं कि आपको सेपरेट मिल रहा है ये चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी अलग मिल रहा है, इंटरनेट अलग मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको बता दूं 100 से 150 तक का आपका इसका खर्चा आ जाता है। वो भी डिपेंड करता है आप कौन से लोकेशन पे रह रहे हैं। उसके अलावा एसी की बात करें तो एसी परमानेंट आपको रूम में मिलता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, एसी आपको हर समय मिलता है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल में पोस्टपेड प्लान लेते हैं तो वो भी आपको 100 dirham से ऊपर का मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपको कितना जीबी चाहिए, कितना आप डाटा यूज करना चाहते हैं। कहीं कहीं पर आपको एकोमोडेशन में ही आपके रूम में ही इंटरनेट फ्री मिल जाता है, जिसका कि प्राइस जो इंक्लूड किया जाता है रेंट के साथ साथ। अगर आप और भी फ्री चाहते हैं तो आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे और कई सारी ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको वाईफाई फ्री मिल जाएगा, तो वहां पर भी आप जाके चला सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कार की, फ्यूल की, ट्रैवल की। बेसिकली ट्रैवल की बात करते हैं। अगर आपके पास अपनी कार है तो काफ़ी कम खर्चा होगा, बट हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल पे बात करते हैं। अगर आप मेट्रो के पास अपना बेड स्पेस लेते हैं, अपना रूम लेते हैं, तो आप आराम से मेट्रो से इन आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे टैक्सी है, आप कार लिफ्ट ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, मेट्रो ले सकते हैं, बस ले सकते हैं। सबसे सस्ता जो है आपको बस पड़ेगा और उसके अलावा आपको मेट्रो पड़ेगा। बट मैं मेट्रो आपको बता दूं कि मेट्रो फुल भरी रहती है। मतलब जैसे आपने मुंबई में देखा होगा जैसे फुल भरी रहती है, वैसे यहाँ पर अभी इतनी भीड़ हो चुकी है दुबई में कि आप अगर मेट्रो से ट्रैवल करते हो तो आपको फुल्ली बुकड होके जाना पड़ेगा वहां पर। बट आप अगर मेट्रो से ट्रैवल करते हो तो आपका खर्चा 3 से 4 dirham आएगा। आप 22 से इंटू कर सकते हैं, तो ये आपका 3 से 4 dirham एक तरफ का होता है। और अगर आप दोबारा से वापस आना चाहते हैं तो 3 से 4 dirham मतलब ऑलमोस्ट 10 dirham के आसपास आपका एक दिन का पड़ जाता है मेट्रो से ट्रैवल करने में। और ध्यान रखिएगा कि मेट्रो बहुत बिजी रहती है। अगर आप मेट्रो के अंदर घुस भी जाते हैं तो आपको वेटिंग भी करनी पड़ सकती है बाहर, क्योंकि बाहर भी बहुत लंबी लाइन रहती है। तो ये भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका मेट्रो। टैक्सी से आपको काफ़ी खर्चा आ जाएगा, वो तो मतलब ना ही बोलूँ तो बेटर है, क्योंकि वो आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो 100 dirham से लेके 150 dirham 200 dirham आ सकता है एक तरफ का एक दिन का। तो वो ठीक नहीं है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। हाँ, आपका कहीं इंटरव्यू है, स्पेशली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, किसी टाइम पे बुलाया है, तो आप जल्दी पहुंचने के लिए आप टैक्सी से जा सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं। बट आप अगर रोज ट्रैवल करना चाह रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं या रोज अपने कंपनी तक जा रहे हैं, तो तब टैक्सी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बजाय आप कार लिफ्ट ले सकते हैं। कार टैक्सी वाले आपको काफी मिल जाते हैं, उनके साथ बुकिंग कर सकते हैं, जो कि महीने की बुकिंग लेते हैं, जो कि आपका 300 से 400 500 dirham तक डिपेंड आपकी लोकेशन पर पड़ता है, वहां पर आप कहाँ पे रहते हैं। तो 300 से 500 dirham के बीच में आपको टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको छोड़ने जाती है और लेकर आती है। ये हो गया आपका ट्रैवल का। उसके अलावा फूड की बात करें तो फूड अगर आप विजिट पे आते हैं, कंपनी में आते हो तो कंपनी में आपको खाना मिल जाता है। अगर आप विजिट पे आते हैं तो आपको मैं बता दूं कि सबसे कम से कम आपको जो एक बिरयानी मिलती है या एक दाल मिलती है, सब्जी मिलती है, वो 10 से 15 dirham की होती है। तो एक टाइम का आप 15 dirham लेके चलिए, एक दिन का आप अगर 2 टाइम भी खाते हैं तो 30 dirham लेके चलिए। ये आपका कम से कम खर्चा है, जिसमें आपका ठीक ठाक पेट भर जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका अगर रूम है, जैसे मैंने आपको बताया आप रेंट पे रहते हैं, अगर आप अपना सामान खरीद के लाते हैं, प्याज टमाटर खरीद के लाते हैं, ग्रोसरी खरीद के लाते हैं, तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, हाफ से भी कम में आपको पड़ जाएगा। अगर आप खाना खाते हैं अपने से बना के, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, तो आपको तो खाना मिल जाएगा। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको जो खुद से खाना बनाना पड़ेगा, जो कि आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। तो ये हो गया आपका फूड। उसके बाद मेडिकल की बात करें तो आप किसी भी कंपनी में काम करें, आपको मेडिकल प्रोवाइड किया जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लाते हैं, आप उनका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, अगर आप 3 महीने के लिए ला रहे हैं, 6 महीने के लिए ला रहे हैं या उससे ज़्यादा के लिए ला रहे हैं, तो आप मेडिकल करोगे अपने फैमिली के लिए, जो कि आपको थोड़ा सस्ता पड़े। तो कम से कम अगर आप मेडिकल करते हो तो आपका 700-800 dirham पड़ता है, जो कि पर ईयर का होता है। और उसमें भी प्लानिंग होती है कि आपने कौन सा प्लान लिया है, मतलब किस में कौन सी चीज़ इंक्लूड है, कौन सी नहीं है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हो। मिनिमम आप अगर लेते हो तो आपको 800 के आसपास मतलब आपको मेडिकल पड़ जाएगा। और इन द लास्ट अगर एजुकेशन या प्ले स्कूल की बात करें, अगर आप अपने बच्चे अपनी फैमिली को यहाँ पे लाते हैं, तो आपको मिनिमम जो है एक छोटे मोटे स्कूल का, ठीक ठाक स्कूल का आपको 1000 dirham पे करना पड़ेगा मंथली का। और ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप अच्छे स्कूल में आपको एडमिशन करा रहे हैं, अपने बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं इन फ्यूचर, तो आपको फिर 2000 4000 5000 तक भी देना पड़ सकता है। सब कुछ आप पे डिपेंड है। ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है, ये मेरे एक्सपीरियंस और सोशल मीडिया से आपको बताई है। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। और ये जो फिगर है वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। आप लोगों में से काफी लोग ऐसे होंगे जो खर्चा कर सकते हैं, काफी लोग ऐसे होंगे जो
एक एक दराम बचाना चाहेंगे। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ऑल्सो आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है आपका दुबई में रहने का। अगर आप विजिट में आते हैं 1 महीने 3 महीने के लिए तो आपका कितना खर्चा आएगा आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं यहाँ पर, और 22 से इंटू करके आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करिएगा इस वीडियो को, और अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, जो कि है तेसी व्लॉगर। इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।